अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलमंड नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप खलीफा नान खताई भी कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल उसी की तरह की रेसिपी है ये। और ये बहुत मज़े की नान खताई बनती है, सभी की फेवरेट होती हैं, सब लोग इसको बहुत खाना पसंद करते हैं। और काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि मैं नान खताई बनाना सिखाऊँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, मैंने बोल में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं लूँगी बेसन आधा कप, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी है 1 कप। चीनी को पीस के और छान लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल करेगा। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, इलायची पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। और इसके बाद हमें चाहिए घी मैंने लिया है 1 कप, और इसको हम घी से गूँधेंगे। बेसिकली इसका जो डो बनेगा वो घी की ही मदद से बनेगा, इसमें अंडा वगैरह कुछ भी नहीं जाता है, बस हम घी से इसका बहुत अच्छा सा डो बना लेंगे। टोटल 1 कप ही घी इसके अंदर जाता है। कभी कभी होता है ऐसा कि 1 टेबलस्पून ज़्यादा भी लग सकता है या 1 टेबलस्पून कम भी इसमें घी जा सकता है, तो थोड़ा हाथ रोक के आप इसमें ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन पूरा 1 कप ही घी इसमें इस्तेमाल किया था। और इसको हम मिक्स करेंगे और हाथों से आपने बहुत अच्छे से इसको थोड़ा सा मसल लेना है, क्योंकि इसमें हम कोई बीटर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाथ से ही इसका डो बना रहे हैं। तो आपने थोड़ा मसल मसल के इसको मिक्स करना है। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है इसका जो डो होता है। तो ये देखिए बस इसको मैं हाथों से अच्छे से मसल रही हूँ ताकि ये स्मूथ डो की तरह हो जाए। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा कुछ, और इसका निशानी आप उसको हाथ में उठाएंगे और इसका बॉल बना के देखिएगा इजीली बन रहा है कि नहीं। और अगर नहीं बन रहा तो 1 टेबलस्पून घी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब मैं इसके अंदर बादाम ऐड करूँगी। तो बादाम मैंने लिए थे 100 ग्राम्स, और इसको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर। बादाम आप चाहें तो थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो, लेकिन 100 ग्राम इनफ रहते हैं इस रेसिपी के लिए। तो ये मिक्स हो गया है, हमारा डो तैयार है। और अब हम इसकी नान खताई बना लेंगे। तो मैं छोटे छोटे से पेड़े ले लूँगी और वो बना के उसको आपने हाथ से बस फ्लैट कर लेना है, थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर लें हाथ से। और इसको हम बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। और बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है हमें इसको ग्रीस करने की। तो ये देखिए सारी नान खताइयाँ मैंने तैयार कर ली हैं, और ये अंडे की जर्दी ली है मैंने, और इससे इसको हम एग ब्रश कर देंगे, इससे अंडे की जर्दी लगा लेंगे इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और मैंने ओवन रख दिया था 150 डिग्री पे गर्म करने के लिए, 10 मिनट पहले ऑन किया था। और इसको हम बेक भी करेंगे 150 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स तक के लिए। उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सी हमारी नान खताइयाँ बेक होकर आ गई हैं। 30 मिनट्स में ये बेक हो गई थी, बहुत अच्छी। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। तो ये देखिए ठंडी हो गई हैं नान खताइयाँ। इसका लुक देखिए बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई हैं, और इसको आपने लो पे ही इसको बेक करना होता है। अच्छा, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर ऊपर आपने अंडा ब्रश नहीं करना है तो आप इसके ऊपर दूध लगा सकते हैं। तो आप वो भी लगा के इसको बेक कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। इसको बना के आप लोग स्टोर कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहती हैं क्योंकि बनती इतने मज़े की हैं, फ़ौरन से ख़त्म हो जाती हैं घर में ये। देखिए इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत खस्ता बनी थी हैं और बहुत ही मज़ेदार। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अंदर से इसका लुक देख लें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी खस्ता बनी हैं ये नान खताइयाँ। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।